तो जो इतने अलग अलग भेद हुए मध्य ज्ञान के अंदर या शुद्ध ज्ञान के अंदर, उसके पीछे का मेन रीजन क्या है, वो आज हम यहाँ पर जानेंगे अपने अंतिम में। अक्षर अनक्षर हमारा हो गया था, संगनी असंगनी हुआ था, सम्यक श्रुत और मिथ्या श्रुत इतना तक हम पहुंचे हुए थे। इंसान जीव अगर समकीति है और वो जो श्रुत की प्राप्ति करे उसका नाम सम्यक श्रुत, जीव मिथ्यात्वी है, फिर भले ही वो धर्म की पढ़ाई भी क्यों न करे, वो मिथ्या श्रुत ही कहा जाएगा। फिर आता है सादी और अनादि। सादी यानी कि जिसका स्टार्ट हुआ हो, और अनादि यानी कि जिसका कोई स्टार्टिंग है ही नहीं। इसका मेरे ख्याल से हमने कल एग्जांपल्स के द्वारा देखा हुआ था कि नमस्कार महामंत्र मुझे मेरे इस भव के अंदर नमस्कार महामंत्र सादी कहा जाएगा। लेकिन ऐसे अगर मैं महाविद्य क्षेत्र की कल्पना करूं तो वहां पर रहा हुआ नमस्कार महामंत्र अनादि कहा जाएगा, बिकॉज उसका कोई स्टार्टिंग था ही नहीं। अनादि काल से नमस्कार महामंत्र चला आ रहा है महाविद्य क्षेत्र के अंदर। तो जो ज्ञान सादी यानी कि हमको हमको उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो, उस ज्ञान को सादी ज्ञान कहेंगे। जिस ज्ञान का कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ही नहीं, उसको अनादि ज्ञान, अनादि शुद्ध ज्ञान कहेंगे। नाइन्थ, सपर्याय वसित और अपर्याय वसित। यहां तक अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, अपन आगे चलते हैं। गुरुजी, सब अगर हम धर्म का हम गाथा करते हैं तो फिर मिथ्यात्व में कैसे आते हैं जी? बहुत सुंदर प्रश्न। धर्म का गाथा करने मिथ्या तो क्या चाहता है, राइट? हमको ना थोड़ा डेफिनेशन में अपन जाते हैं। सम्यक्त्व के अंदर मान्यता एकदम क्लियर है मेरी, आचरण में थोड़ा 19-20 रहेगा, ठीक है, लेकिन मेरे मान्यता में मैं एकदम सुपर क्लियर हूँ, वहां पर मुझे कोई डाउट नहीं है। मिथ्यात्व के अंदर क्या है, मान्यता के अंदर ही डाउट है। तो अभी जिसकी मान्यता के अंदर ही डाउट है, कचरा पड़ा हुआ है दिमाग के अंदर, उसमें अपन दूध डालेंगे तो भी कचरा ही बनने वाला है, कचरा डालेंगे तो भी कचरा ही बनने वाला है। एग्जाम्पल, अगर मैं मिथ्यात्वी हूँ यानी कि मुझे आत्म तत्व या ऐसा कुछ ज्यादा रुचि देता नहीं है, मेरे लिए संसार हो या भौतिकता हो या पौद्गलिक पदार्थों के ऊपर ही मुझे ज्यादा फोकस रहेगा, आसक्ति इच्छा सब उसके लिए ज्यादा रहेगा। अभी अगर मैं ऐसा जान करके अगर मैं धर्म की पढ़ाई भी करता हूँ, अगर मेरी ऐसी विचारधारा है मिथ्यात्व जैसी, और इसको मिथ्यात्व वाली विचारधारा को एकदम स्ट्रांग रखते हुए अगर मैं लोगस भी पढ़ता हूँ ना, तो मेरे मन के अंदर हाँ 24 तीर्थंकर परमात्मा का नाम का स्मरण करूंगा तो मेरे दुख कम होंगे, मेरा जो धंधा अटका हुआ है आगे बढ़ जाएगा, भगवान के नाम से सब अच्छा हो जाएगा, चलो मैं लोगस पढ़ता हूँ। तो लोगस एक्चुअल में तो था सम्यक्त्व, समकित ही था, लेकिन मिथ्यात्वी ने उसको जिस एंगल से पकड़ा या जिस तरह से उसने उस सम्यक श्रुत को अभी यूटिलाइजेशन किया, इसके कारण से वो मिथ्या बन गया। और जो समकिति है, जिसकी विचारधारा एकदम क्लियर है, अगर वो क्लियर विचारधारा के साथ अगर वो धंधे का कुछ छोटा मोटा भी पढ़ाई करता है, लेकिन दिमाग में क्लियर है कि अगर मैं ये पढ़ूंगा तो मेरी घर गृहस्थी चल पाएगी, और अगर घर गृहस्थी चलेगी तो ही मैं धर्म कर पाऊंगा। अगर घर के अंदर बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही तो मुझसे धर्म करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बेसिक नीड्स मेरी फुलफिल हो जाए, जिसके बाद अतिरिक्त समय मैं धर्म के अंदर निकाल सकूं, तो मेरी वो फुलफिलमेंट के लिए भी मुझे अभी का ये बिजनेस का या मेरा कॉलेज का डिग्री का जो कुछ भी ज्ञान है वो लेना पड़ेगा। तो भले अपन उसको मिथ्यात्व ज्ञान मानते हैं, वो कॉलेज का या वो या फिर बिजनेस वगैरह का, लेकिन अगर समकीति जीव है तो उसके अंदर भी भले ज्ञान मिथ्या है, लेकिन उसका अंदर जो अवतरण होगा वो सम्यक श्रुत के हिसाब से होगा। क्लियर? और एक प्रश्न है गुरुजी, अगर हम अभी हमें पूरी श्रद्धा है अपने तीर्थंकर भगवान पे और हम रोज ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, तो इससे बचा हुआ पहले का मिथ्यात्व मिट जा सकता है? क्या मतलब बना? खत्म होएगा क्या? अपना सम्यक और मिथ्यत्व को थोड़ा प्रॉपर समझना पड़ेगा। बस तीर्थंकर परमात्मा के ऊपर श्रद्धा रखने से या तीर्थंकर परमात्मा के वचनों के ऊपर श्रद्धा रखने से मैं समकीर्ति बन गया, ऐसा अपने को भ्रम में रहने जैसा नहीं है। ये आधा अधूरा डेफिनेशन है। हमको कहां तक मानो सम्यक्त्व यानी कि सुदेव को सुदेव मानना, कुदेव को कुदेव मानना, सुगुरु को सुगुरु, कुगुरु को कुगुरु, या सुधर्म को सुधर्म मानना और कुधर्म को कुधर्म मानना इज इक्वल टू सम्यक्त्व। इतना तक ही हमारा डेफिनेशन सीमित है। लेकिन अगर अपने ये बेस रखते हैं ना, तो एक बहुत बड़ा लूप होल क्रिएट होता है कि जो जो लोग
जिनको जैन शासन की प्राप्ति नहीं हुई, फिर वो लोग क्या सम्यक्त्व से वंचित रह जाएंगे? बिकॉज उनको तो सुदेव नहीं मिले, उनको शायद हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो या क्रिश्चियन धर्म, जो कुछ भी उनका रिलीजन के अंदर जन्म हुआ, उनके अनुरूप के देव उनको मिले, उनको गुरु भी उनके अनुरूप ही मिलने वाले हैं। हमारे साधु भगवंत का समागम वो अजैनों के साथ हो, चांसेस कम दिखाई देता है। और धर्म तो ठीक है, वो तो कुधर्म कुधर्म रहेगा। तो अगर अपन यही डेफिनेशन मान करके चलेंगे ना, तो कहीं पर भी अपन अजैनों को भी सम्यक्त्व हो सकता है, इस मान्यता के अंदर हम सेटल डाउन नहीं हो पाएंगे। और अगर वहां पर हमारा डाउट रहता है, तो बहुत सारे सम्यक्त्व के केसेस जहां पर अजैन को भी सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई थी, उससे अपन वंचित रह जाएंगे। वो नैसार का भव हो या शांतिनाथ परमात्मा के स्टार्टिंग का सम्यक्त्व का भव हो या आदिनाथ परमात्मा के स्टार्टिंग वगैरह का हो, जहां पर मोस्टली अजैन वालों की वो व्याख्या आती है आदिनाथ परमात्मा को छोड़ करके। नैसार का अगर अपन ले तो वो तो अजैन था, सिर्फ गुरु भगवान से मिला था, कुछ ज्यादा वार्तालाप या प्रवचन नहीं सुना हुआ था, तीर्थंकर परमात्मा के बारे में कुछ आइडिया था ही नहीं, एकदम जीरो था। लेकिन फिर भी नैसार को सम्यक तो हो गया, गुरु भगवान ने सिर्फ एक नौकार महामंत्र दिया, फुल स्टॉप। उसके बाद पंच महाव्रतधारी ऐसे होते हैं, उनको ये पालनी करने की होती है, हमारे अरिहंत परमात्मा ये हमारे सिद्ध परमात्मा, ऐसा कुछ बोला नहीं था। नौकार मंत्र दिया कि भाई ये गिनते रहने का, बस फुल स्टॉप, उतने के अंदर ही नैसार को सम्यक्त्व हो गया। बोलो कहाँ सुदेव सुगुरु सुधर्म, अपन तो क्या पकड़ करके बैठे हुए थे। तो भले अपन डेफिनेशन के अंदर सम्यक्त्व की अ, ये बात को पकड़े सुदेव सुगुरु वाली, लेकिन एक्चुअल में डिटेल में अगर अपन जाएंगे ना, तो सम्यक्त्व की बहुत सुंदर एक डेफिनेशन बाहर निकल करके आती है। जिस वक्त, जिस क्षण, जिस समय मैं एक आत्म तत्व हूं, ये मुझे श्रद्धा हुई, मैं समकिति बन गया। आज हम सबको ना शायद नॉलेज में होगा कि भाई मैं आत्मा हूं, लेकिन कभी भी इसके ऊपर श्रद्धा नहीं हुई होगी। इसीलिए अगर कोई मुझे डांट देता है तो मुझे गुस्सा आता है, बिकॉज मैं अपने आप को आत्मा तत्व नहीं, ये शरीर मानता हूं या ये नाम मानता हूं। तो इसको ही सामने वाले ने गाली दी हुई है, सामने वाला कभी भी मेरे आत्मा को गाली नहीं दे सकता। इतना अगर मेरे अंदर भरा हुआ होता, तो सामने वाला मुझे गाली दे या गलौज करे, मुझे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सामने वाला थप्पड़ भी अगर मुझे मारता है, तो मुझे ज्यादा अंदर में दुर्भाव नहीं होगा, बिकॉज आई एम सेटल्ड कि मैं आत्मा तत्व हूँ। ये शरीर तो मेरा पड़ोसी, मेरा नेबर है। वो नेबर के घर पे कुछ होता है, तो अपन क्या है 10-15 मिनट खड़े होकर के देखेंगे और फिर अपने काम पर निकल लेंगे, राइट। तो जिस क्षण मुझे ये अनुभव हुआ कि मैं एक आत्मा तत्व हूँ, वो क्षण मेरा सम्यक्त्व का क्षण। अभी हमको डिसाइड करना है कि भाई हमको कभी भी ऐसा बिलीफ के अंदर आया क्या, नॉलेज के अंदर की बात नहीं हो रही है, बिलीफ के अंदर ये आना कि मैं आत्मा तत्व हूं। जिस दिन वो हमको हो गया, वो हमारा सम्यक शुद्ध। अभी क्वेश्चन पर आते हैं। अभी मैंने सम्यक तो प्राप्त कर लिया, सम्यक तो प्राप्त करने के बाद अगर मैं अभी नया ज्ञान लेता हूं, तो वो सम्यक शुद्ध कहा जाएगा। लेकिन इसके पहले का जो मेरा मिथ्यात्वी वाला पर्याय था, उसके अंदर मेरा जो ज्ञान था, उसके ऊपर कौन सा लेबल लगेगा, तो सारा का सारा मेरा ज्ञान सम्यक शुद्ध बन जाएगा। बिकॉज अभी एग्जाम्पल अपन लेते हैं, मैं मिथ्यात्वी हूँ एज ऑफ अपन मानते हैं, तो मिथ्यात्वी मेरी विचारधारा वो संसार वाली पौद्गलिक वाली मैंने पकड़ करके रखी हुई है, और मैंने लोगस से पढ़ा, और लोगस के अंदर भी मेरी यही इच्छा है कि परमात्मा मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो वगैरह, मेरी इच्छा चालू है, राइट। अभी धीमे धीमे मैं आगे बढ़ा, थोड़ा बहुत स्वाध्याय किया, आत्म तत्व को जाना पहचाना, अनुभव के अंदर लेकर के आया, और श्रद्धा मुझे उत्पन्न हो गई। इन शॉर्ट मुझे सम्यक की प्राप्ति हुई। अभी अगर मैं लोगस से बोलूंगा या उसके बारे में सोचूंगा ना, तो भी मेरा वो जो संसारिक या पौद्गलिक वाला कनेक्शन था, उसके जरिए में मेरा लोगस नहीं जाएगा। मेरा लोगस अभी आत्मा तत्व को केंद्र में रख करके बाहर निकलेगा। तो ऑटोमेटिकली पुराना पड़ा हुआ लोगस से मेरा अभी सम्यक शुद्ध बन गया। चलो अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ हितेश, आपको अगर पूछना तो पूछ सकते हाँ, प्रणाम गुरु जी। अभी आपने कहा कि महाविद्य क्षेत्र में जो नमस्कार महामंत्र है वो अनादि में आता है, तो नमस्कार महामंत्र तो भरत क्षेत्र में भी अनादि ही कहा जाएगा ना? हैं। करेक्ट। अब इसमें क्या है ना, छठे आर्य के अंदर नमस्कार महामंत्र का ध्यान करने वाले या उसका उच्चारण करने वाले कोई भी नहीं रहेगा, जीरो।
तो वो जो 22,000 ईयर्स का जो समय है, और उसके बाद अगली अवसर पीढ़ी का जो सबसे पहला आरा, जो छठे आरे जैसा ही होगा, वो 22,000 ईयर्स में यहाँ पर नमस्कार महामंत्र का स्मरण करने वाला या उसको यूज करने वाला कोई भी नहीं होगा। उसके बाद धीमे धीमे प्रथम तीर्थंकर परमात्मा आएंगे, वो नमस्कार महामंत्र सबको देंगे। स्थापना तो मतलब उसको बना तो नहीं सकते, बिकॉज वो तो शाश्वत है, लेकिन सबको नए से वो नमस्कार महामंत्र देंगे। तो एक अपेक्षा से, समय की अपेक्षा से अपन ऐसा मान सकते हैं कि भरत क्षेत्र के अंदर नमस्कार महामंत्र का एक स्टार्टिंग रहा था। ऐसा नमस्कार महामंत्र का स्टार्टिंग नहीं, लेकिन इस क्षेत्र के अंदर एग्जैक्टली जब आदिनाथ परमात्मा का जन्म हुआ था, उस समय से यहाँ पर वापिस रिस्टार्ट हुआ नमस्कार महामंत्र, जो 5वें आरे के अंतिम तक रहेगा, और फिर वो भी यहाँ पर उसका स्मरण विस्मरण हो जाएगा। लेकिन महाविद्या के अंदर तो हमेशा के लिए चौथा आरा चलता है, तो वहां पर एक भी क्षण ऐसी नहीं गई थी जहां पर वहां का एक भी जीव नमस्कार महामंत्र न बोलता हो, मतलब न स्मरण करता या फिर न जानता हो। तो उस अपेक्षा से, काल और क्षेत्र की अपेक्षा से महाविद्या के अंदर नमस्कार महामंत्र को अपन अनादि बोलेंगे, और भरत क्षेत्र के अंदर सिर्फ काल की मर्यादा से उसको अपन सादी बोलेंगे। धन्यवाद। अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सादी अनादि हुआ, हाँ, सपर्याय वसित और अपर्याय वसित के ऊपर अपन थे। जनरली सादी और अनादि के पीछे एक और वर्ड लगता है, शांत और अनंत। सादी शांत, सादी अनंत, अनादि शांत और अनादि अनंत। वो शांत और अनंत जो दो शब्द पीछे लगते हैं, उसी का पर्यायवाची शब्द है सपर्याय वसित और अपर्याय वसित। सपर्याय वसित यानी कि हमारा इस भव का जब एंडिंग होगा, तब हमारा वो ज्ञान का भी दी एंड हो जाएगा। अपर्याय वसित यानी कि वो ज्ञान का कभी भी दी एंड नहीं ही होने वाला। हम मोक्ष में पहुंचेंगे तब तक भी वो ज्ञान हमारे साथ रहेगा ही रहेगा। सादी शांत, स्टार्टिंग है, एंडिंग भी है। सादी अनंत, स्टार्टिंग है लेकिन एंडिंग नहीं है। अनादि शांत, स्टार्टिंग नहीं है लेकिन एंडिंग जरूर है। और अनादि अनंत, नो स्टार्टिंग नो एंडिंग। इसके अपन 4 एग्जांपल्स लेते हैं। सादी सपर्याय वसित यानी कि सादी शांत अगर कुछ हो, तो मेरे इस भव में मैंने जितना भी स्कूल का पढ़ाई किया, फिर बिजनेस के लिए पढ़ाई किया, वो सब कुछ सादी शांत के अंदर जनरली मैं ले पाऊंगा। उसका एक स्टार्टिंग था, मैं स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर मैंने वो ज्ञान लेना शुरू किया, तो उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट था। और चलो मैं रिटायर होऊंगा तब तक वो ज्ञान मेरे साथ रहेगा, फिर थोड़ा थोड़ा मेरा भूलने का हो जाएगा। और जब मेरा यहाँ से भव पूरा होगा, उसके बाद तो वो सारा का सारा स्कूल की स्टडीज वाला धंधे का सारा ज्ञान मेरा लुप्त हो जाएगा। तो मेरा वो जो ज्ञान था, स्कूलिंग का जो ज्ञान था, वो सादी सपर्याय वसित गिना जाएगा। एक आएगा सादी अपर्याय वसित, स्टार्टिंग तो है, एंडिंग नहीं है। अभी इमेजिन करते हैं कि हम सब का ये आखिरी भव है, हमको इसी भव के अंदर केवल ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है। तो केवल ज्ञान जब हमको प्राप्त हुआ, उसका स्टार्टिंग था, उसका एंडिंग नेवर एंडिंग। अनंत समय तक मैं केवल ज्ञानी ही रहने वाला हूं, हम सब केवल ज्ञानी ही रहने वाले हैं। तो मेरा वो जो केवल ज्ञान है, वो सादी अपर्याय वसित कहा जाएगा। स्टार्टिंग है, एंडिंग नहीं है। नेक्स्ट, अनादि सपर्याय वसित, स्टार्टिंग नहीं है लेकिन एंडिंग जरूर है। इसका बहुत सुंदर एग्जांपल आएगा कर्मों का। मेरा जीव अनादि समय से है, अनादि समय तक रहेगा। मेरे जीव के समय के मेरे साथ कर्म नाम का जो जो वर्गण है, कर्म नाम का जो तत्व है, उसका भी कोई स्टार्टिंग नहीं था। जैसे जीव का स्टार्टिंग नहीं था, सिमिलरली मेरे साथ मेरे कर्मों का भी कोई स्टार्टिंग नहीं था, बस थे। जीव था तो कर्म था। लेकिन जिस क्षण मेरा यहाँ पर निर्वाण हो जाएगा, केवल ज्ञान के बाद वाले निर्वाण की बात कर रहा हूं, उस समय 8 के 8 कर्म का क्षय खत्म। तो स्टार्टिंग नहीं था मेरे मेरे अंदर कर्मों का, लेकिन एंडिंग जरूर होने वाला है। तो वो मेरा जो कर्म है, कोई भी कर्म हो, 8 के 8 कर्म हो, वो अनादि सपर्याय वसित गिने जाएंगे। और अनादि अपर्याय व्यसित मेरा जीव का न तो कोई स्टार्टिंग टाइम था, न ही कोई एंडिंग टाइम होने वाला है।
उसका पर्याय बदलता रहेगा कि मैं निर्धनक में गया, तिर्यंच में गया, देव में गया, यहाँ गया, वहां गया, लेकिन फाइनली मोक्ष में जब मैं जाऊंगा वहां पर भी मेरा जीव तो जीव ही रहेगा, जीव नहीं बनने वाला है। तो ऐसा जीव नाम का जो तत्व है वो अनादि अपर्यायवसित कहा जाएगा। ऐसा अपने को अलग अलग विचार न करने की, ये दोनों का कॉम्बिनेशन के अंदर अंदर अभी अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। गमिक और अगमिक श्रुत। गमिक यानी कि कोई सूत्र या कोई गाथा जिसके अंदर रेपिटेशन बहुत ज्यादा हो, वैसी रेपिटेशन वाली गाथाओं को याद करना रिलेटिवली सिंपल होगा। ऐसी कोई गाथा, ऐसा कोई सूत्र है जिसके अंदर गाथाएं बहुत सारी है लेकिन सारी की सारी नॉन रिपीटेटिव है, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, तो वैसी गाथा का मुझे ज्ञान होना वो अगमिक शुद्ध ज्ञान कहा जाएगा। रेपिटेटिव गाथा जिसको मैं फटाफट पकड़ सकता हूँ, वैसी गाथा मुझे जिस ज्ञान के क्षोभशम से याद रहती है उसका नाम गमिक शुद्ध ज्ञान कहा जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सुंदर। किसी को मालूम है पक्षी सूत्र क्या होता है? अतिचार। व्हाट इज पक्षी सूत्र? अतिचार ना गुरुजी, अतिचार पक्षी सूत्र थोड़ी होता है। वंदितु बोलते हैं। हाँ, वो अपन पक्षी सूत्र के जगह पर उसके ऑप्शन में अपन वंदित्व बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्टली पक्षी सूत्र होता क्या है मालूम है? जैसे हमारे लिए प्रतिक्रमण के अंदर वंदित्व सूत्र आता है ना, जिसमें अपन श्रावक का जो क्या बोलते हैं उसके श्रावक के कर्तव्य की बात आती है, श्रावक के गुणों की बात आती है, और वही श्रावक के गुणों का जो या उसके दोषों का जो एक्सटेंडेड वर्जन है उसको अपन अतिचार बोलते हैं। सिमिलरली जो गुरु भगवंत होते जिन्होंने सर्ववीर्ति ग्रहण करी हुई होती है उनके लिए पक्षी सूत्र नाम का एक सूत्र आता है। अगर किसी ने कोई गुरु भगवंत के साथ पाक्षिक परिक्रमण किया हुआ हो तो उसमें ना लगभग 10-15 मिनट तक एक लंबा सूत्र चले जाता रहता है, इसमें हम लोग कुछ भी नहीं करने का, बस कायोत्सक मुद्रा में खड़े रहने का होता है। तो उस समय लगभग ना 350 गाथा होती है वो पक्षी सूत्र के अंदर, फटाफट स्पीड में गुरु भगवान बोलते, लगभग 10 या 12 या मैक्सिमम 15 मिनट के अंदर वो पूरा कर ही देते हैं। तो वैसा पक्षी सूत्र ना 350 गाथास का है। जनरली कोई भी मुमुक्षु जब दीक्षा लेते हैं ना तो हर जगह पर ये एक क्या बोलते हैं अनाउंसमेंट कर देते हैं कि भाई हमारे जो मुमुक्षु नूतन दीक्षित है उन्होंने एक ही दिन के अंदर 350 गाथा कर ली, एक ही दिन के अंदर पूरा का पूरा पक्षी सूत्र कंठस्थ कर लिया, या 4 घंटे के अंदर 350 गाथा कर लिया, ऐसे सब अपने को बातें सुनाई में आती है। मैसेज वगैरह भी बहुत ज्यादा फॉरवर्ड होता है, अनुमोदनीय, लेकिन उसमें बहुत बड़ा लूप होल है। पक्षी सूत्र जो है कुल 350 गाथास का, उसमें आधी यानी कि 175 गाथास सेम टू सेम, बस एक छोटा सा वर्ड चेंज होता है, बाकी पूरी की पूरी गाथा सेम टू सेम, कोई चेंजेस नहीं। तो अगर मैंने एक गाथा कर ली तो 175 मेरा हो जाएगा। तो ऐसा करके वो नूतन दीक्षित जो है वो फटाफट 2-3-4 घंटे में, एक आधा 2 दिन के अंदर 350 गाथा कर लेते, लेकिन एक्चुअल तो 175 ही करने की रहती है, बाकी 175 तो कॉपी पेस्ट होता है। तो ऐसा जहां पर रिपीटिशन के अंदर गाथाएं आती है उसको याद करना थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि वो गमिक श्रुत के अंदर आता है। गमिक यानी कि रेपिटेटिव श्रुत, उसको याद करना एकदम सिंपल है। जो रेपिटेशन में नहीं है, एग्जाम्पल वो अजित शांति हो या वंदित्व हो या भक्तामर हो, वो सारा का सारा नॉन रेपिटेटिव है, तो उसको कंठस्थ करना, उसको याद करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, तो वो अगमिक शुद्ध के अंदर आएगा। जनरली गमिक शुद्ध बहुत फटाफट चढ़ जाता है, अगमिक शुद्ध को चढ़ने में थोड़ी देर लगती है। अभी आखिरी के दो, अंग प्रविष्ट और अनंग प्रविष्ट। चलो प्रश्न हमारे, ओके, प्रश्न अपन पहले ऐसे फॉर्म करते हैं। हिंदुओं का होली स्क्रिप्चर क्या? हाँ, हिंदुओं का तो मालूम नहीं, चलो क्रिश्चियंस का होली स्क्रिप्चर क्या? होली स्क्रिप्चर यानी कि तो मालूम है ना कि उनका क्या बोलते हैं, उनका वो किताब, उनका ग्रंथ, हाँ, उनका जो मेन ग्रंथ होता है बाइबल।
बाइबल, ओके। मुस्लिम्स का? कुरान। ओके। हिंदू का? भगवत भगवत गीता। गीता। ओके। जैनों का? आगम। आगम। चलो आगम। आगम कितने हैं? 48। 48, ओके। और? अभी 45 है। हाँ, ऐसे कुल 83 थे, सुनाई में आया था शायद, लेकिन वो बाकी के लुप्त हो गए अभी। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है। देखो, परमात्मा वीर प्रभु जब उनका निर्वाण नहीं हुआ था, जब उनका विचरण चल रहा था, उस समय 115 आगम उस समय थे। धीमे 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 काल आगे बढ़ा और आज से लगभग 1000 साल या 1100 साल पहले हमारे पास 85 आगम थे। अभी हमारे पास सिर्फ 45 आगम अवेलेबल है। अभी एक और प्रश्न, ये 45 जो आगम है उसका स्प्लिट मालूम है कैसे होता है? 6 छेद 12 11 अंग 12 उपांग हम्म 10 पयमना हम्म और मूल 4। मूल 4 और एक अनुयोग और एक एक नंदी सूत्र, ऐसे ऐसे कुल 45 होते हैं। जी 11 जी अंग, राइट, प्लस 12 उपांग, 11 प्लस 12 33 53 नहीं, 23, सॉरी, हाँ 23, 10 पयन्ना 33, 6 छेद ग्रंथ 39, 4 मूल 39 प्लस 4 43, एक अनुयोग सूत्र और एक नंदी सूत्र, तो 43 प्लस 1 45 हुआ। अभी इसमें से ना हमने 11 अंगों की बात की, लेकिन एक्चुअल में 12 अंग होते हैं। एग्जैक्टली व्हाट इज अंग? तो जिस क्षण तीर्थंकर परमात्मा उनके शासन की स्थापना करते हैं, तो उसी समय गणधर भगवंत, मतलब गणधर जितने भी आत्माएं वहां पर बैठी है होती है समोसण के अंदर, उनको दीक्षा लेने की इच्छा होती है और वहां पर सबसे प्रथम शासन स्थापना के दिन ही तीर्थंकर परमात्मा गणधर पद की स्थापना करते हैं। उनके ब्रह्म रौद्र के ऊपर वासना निक्षेप डालते हैं और उनको गंधर्व पदवी प्राप्त होती है। और जिस क्षण वो गंधर्व भगवंतों के यहाँ पर वो वासक्षेप गिरा, उससे 48 मिनट्स के अंदर अंदर सारे के सारे गंधर्व भगवंतों को 12 अंग का ज्ञान प्रकट हो जाता है। कोई सिखाता नहीं, बस अपने आप अंदर से वो ज्ञान उत्पन्न होता है और उनको वो दिमाग में वो फोकस्ड रूप में रह जाता है। और फिर वो गणधर भगवंत अलग अलग अपनी वाचनाओं के द्वारा या अपनी शिष्यों की परंपरा के द्वारा वो अंग का ज्ञान जो उनके अंदर प्रकट हुआ है उसको वर्ड्स के रूप में मौखिक ओरली अपने शिष्यों की परंपरा को सौंपते जाते हैं और वही ओरली जाते 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 वो अंग आगे बढ़ते रहते हैं। तो कुल 12 अंग थे, लेकिन 12 अंग में से एक अंग, 12वां जो अंग था वो लुप्त हो गया, अभी तो हमारे पास नहीं है। अभी कुल हमारे पास सिर्फ 11 अंग अभी विद्यमान है। ओके, अभी 14 पूर्व सुना है क्या होता है? व्हाट इज 14 पूर्व? 14 पूर्व का ज्ञान ऐसा अपन शायद सुना हुआ रहेगा प्रवचन जी। वगैरह के अंदर। व्हाट इज 14 पूर्व? चौदह पूर्व, ओके। सुना है वो एक पूर्व यानी कि एक हाथी का वजन का बैलेंस, हाथी के गुरुजी, एक ऐरावत हाथी के वजन के जितना स्याही अगर ले और उसे लिखना चालू करे तो जितना लिखने में आएगा उतना एक पूर्व का होता है वैसे शायद ना। करेक्ट। व्हाट इज 2 पूर्व? 2 पूर्व 2 हाथी का होगा बाद में। व्हाट इज 3 पूर्व? तो तीसरे पूर्व में 3 हाथी का, एक 1 + 2 + 3 वैसा। नहीं, इसमें क्या होगा ना, जो बोला वो आधा करेक्ट था, आधा थोड़ा रॉन्ग था। पहले पूर्व के अंदर जैसे क्वेश्चन नहीं, पेपर एकदम स्क्वायर में परफेक्ट है। जाता है ना ऐसे 1 then 2 4 8 करेक्ट, ऐसे। वो डबल होता जाएगा। पहले पूर्व के अंदर पहला जो मतलब एक ऐरावत हाथी, जिसके 5-5 सुंड होते हैं, अभी का वो आलतू फालतू हाथी नहीं, लेकिन 5 सुंडों वाला हाथी, भारी हाथी, जो टन के अंदर उसका वजन होता है, उसके वजन के बराबर इंक लेना। लेकिन इंक कौन सी? पाउडर वाली, वो पानी वाली इंक नहीं, पाउडर
ड्राई पाउडर वाली इंक लेना, उसके बाद उसके अंदर पानी मिक्स करके जितना लिख सकते हैं उतना एक पूर्व गिना जाएगा। 2 पूर्व के अंदर 2 हाथी, 3 पूर्व के अंदर 4 हाथी, 4 पूर्व के अंदर 8 हाथी, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 104 करते जाओ, डबल 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 करते जाओ। तो 14 पूर्व के अंदर मेरे ख्याल से लगभग 8100 196 ऐसा कुछ हाथी आता है। मतलब इतने नंबर्स के हाथी के वेट के प्रमाण की पाउडर इंक, उसमें फिर पानी मिला करके जितना अपन लिख पाए उतना 14वां पूर्व होगा। तो 14 के 14 पूर्व कितने, तो 1 + 2 + 4 + 8 + 6 ऐसा करते 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 अपन 8196 पूरा का पूरा प्लस करके जितना बाहर में फिगर आएगा उतने हाथियों के वजन के प्रमाण की जो इंक होती है उससे अपन जितना लिख पाए उतना 14 पूर्व कहा जाएगा। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। 12 अंग हमने हल्का हल्का जाना और 14 पूर्व हमने यहाँ पर उसका एक रफ मेजरमेंट देखा। क्या लगता है अंग बड़ा होगा या 14 पूर्व बड़े होंगे? क्वांटिटी वाइज बड़ा क्या है, अंक अंग या पूर्व? अंग पूर्व अंग गुरुजी, कौन सा? पूर्व 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 अंग बड़ा है, अंग 14 पूर्व इज बिगर देन अंग। ओके अंग अपने अपन अपन गुरुजी पूर्व ही होगा ना, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि 14 पूर्वधर का जिसको ज्ञान है तो वो तो श्रुत केवली में गिना जाएगा ना। करेक्ट करेक्ट एकदम परफेक्ट है। पूर्व ही लेकिन होगा वो हिसाब से। ओके तो इसमें ना एक अंग बहुत एक अंग छोटा सा लूपहोल आता है कि अंग बड़े, पूर्व उससे बहुत बहुत छोटा, 14 पूरा मिला करके भी हमने जो किया ना 1 2 4 8 वाला वो बहुत छोटा। 12 अंग उसके नाम ना अपन कल लेंगे, आज शायद वो स्लाइड में बना हुआ नहीं है, कल उसका एक स्लाइड बना देंगे 12 अंगों के नाम और उसके अंदर कितनी गाथाएं आती है उसकी बात करेंगे। तो कुल ना 12 अंग है, आचारांग, सुयगडांग, भगवती सूत्र, ज्ञाता धर्म कथांग, ऐसे अलग अलग 12 नाम आएंगे, कल अपन लेंगे। तो उसमें से 12वां जो अंग है जिसका नाम है दृष्टिवाद अंग, सिर्फ वो 12वें अंग के अंदर 14 पूर्व आते हैं। इसीलिए अपन बोलते हैं कि जिसके पास 14 पूर्वों का ज्ञान है उसको अपन शुद्ध केवली, क्यों? बिकॉज 12वां अंग उसने कंप्लीटली पढ़ लिया। 12वां अंग कब पढ़ेगा? जब 1 to 11 उसका पूरा हो गया है तभी वो जाकर के 12वें के अंदर प्रवेश करेगा। और 12वें के अंदर 14 अलग 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 सब्जेक्ट्स, अलग अलग चैप्टर्स है, 14 पूर्व अपन जिसको बोलते हैं। तो वो 14 के 14 पूर्व उसने पढ़ लिए, यानी कि 12 के 12 अंग का ज्ञान उसको मिल गया। लेकिन जनरली अपने बोलने में ये आता है कि 14 पूर्व का ज्ञान जिसको मिला उसको शुद्ध केवली अपन मानते हैं, लेकिन वो 14 पूर्व तो बस एक ही अंग हुआ। ऐसे तो अपने पास 12 अंग पड़े हुए हैं और एक से बढ़कर एक। तो वो सारे अंगों की बातें और उसके अंदर का क्या मटेरियल है उसके एकदम संक्षिप्त के अंदर अपन कल की क्लास में देखने का प्रयत्न करेंगे। तो एग्जैक्टली अंग प्रविष्ट यानी कि अंगों की जो हम बात करें वो अंग में से ज्ञान हमने लिया हुआ हो या अंग में से छोटा मोटा तत्व निकाल करके उसका एक सूत्र बना दिया हुआ हो तो उसको अंग प्रविष्ट कहेंगे। एग्जाम्पल, जो कर्म ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं वो 12वां जो अंग है दृष्टि दृष्टिवाद अंग, उसमें लगभग 8वां या 9वां पूर्व आता है, कर्म नाम का पूर्व। उसके अंदर बहुत डिटेल्ड में कर्मों के बारे में बताया गया हुआ है। उसी में से थोड़ा 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 तत्व लेकर के कर्म ग्रंथ बना हुआ है श्लोक के स्वरूप में, और उसका फिर अभी अपन एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। तो अभी जो हम कर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं इसको अंग प्रविष्ट कहा जाएगा। उसके कंपैरिजन में जो जो ये स्तुति है, स्तवन है, सज्जय है, आनंद गंजी महाराजा की रचनाएं हैं या महोपाध्याय जी की जितने भी अध्यात्म सार, योग सार, ज्ञान सार वगैरह, वो सब कुछ अनंग प्रविष्ट कहा जाएगा। बिकॉज वो डायरेक्टली अंग से रिलेशन नहीं है। हाँ, तत्व शायद मैचिंग हो सकता है लेकिन उसके अंदर की बातें कंप्लीटली वो जो रचयिता गुरु भगवंत है उनके दिमाग की उपज है। हमारे यहाँ पर जो जीव विचार आता है वो डायरेक्टली जीवा जीवा भिगम नाम का जो हमारा आगम ग्रंथ है
उसमें से कुछ भाग को कॉपी पेस्ट किया गया है। सिमिलरली कर्म ग्रंथ वो 12वें अंग में से कॉपी पेस्ट किया गया है। तो डायरेक्टली अंग में से जो सूत्र बने और उससे हमको जो ज्ञान की प्राप्ति हो उसका नाम है अंग प्रविष्ट। और इसके अलावा जो नई रचना अतिचार इत्यादि, अतिचार भी अनंग में आएगा, वो सब कुछ अनंग प्रविष्ट के अंदर आएगा। हाँ कौशिक। तो अभी कल्पसूत्र भी अंग प्रविष्ट में ही आएगा वैसा? करेक्ट करेक्ट। कल्प सूत्र में से अगर हमको ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो आगम का एक भाग है, और आगम अंग के अंदर का ही एक एक पार्ट अपन मानते हैं, तो वो अंग प्रविष्ट के अंदर आएगा। जितना भी नई नई रचना है, अतिचार है, स्तुति है, स्तवन है, जनरली लगभग विक्रम की 5th सेंचुरी के अंदर सूरी पुरंदर हरिभद्र सूरी महाराजा हो गए, उनके बाद ना अंगों का जो एक्चुअल ज्ञान है वो बहुत कम हो चुका हुआ था। तो उनके तक जितने भी गुरु भगवंत है उनकी जो भी रचना है उसको जनरली अपन अंग के अंदर गिनते हैं। उनके बाद के कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी हुए, या फिर बप्पा सूरी हुए, या हीर सूरी महाराजा हुए, शिवजी महाराजा हुए, या आनंदगंज जी महाराजा हुए, ये सब कुछ इन्होंने जितनी भी रचनाएं करी ये सब कुछ अनंग प्रविष्ट के अंदर अपन ले सकते हैं। तत्व भले अंग का हो लेकिन उसका जो मोल्डिंग है इंफॉर्मेशन का वो उन्होंने खुद के हिसाब का किया हुआ है। और इसके पहले का जितने भी गुरु भगवान थे उन्होंने डायरेक्टली अंग में से ही बहुत सारा गाथा है कॉपी पेस्ट करके अलग से अपना एक स्तोत्र या सूत्र या ग्रंथ बनाया लोगों के लिए, उसको अपन अंग प्रविष्ट बोलेंगे। या डायरेक्टली आगम ग्रंथों को पढ़ करके या सुन करके भी हमको जिस ज्ञान का प्राप्ति होती है उसको भी अंग प्रविष्ट के अंदर गिना जाएगा। राइट। ना स्टार्टिंग में हमने एक प्रश्न किया हुआ था कि भी इतना अलग 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 भेद वगैरह क्यों करना। उसके पहले एक प्रश्न, जैन शासन का, हमारा जैन धर्म का ऐसी कौन सी 2 मोनोपोलीज है जो किसी और धर्म के अंदर नहीं, कहीं पर भी ऐसी चीज हमको देखने को नहीं मिलेगी। ऐसी 2 विशेषताएं, ऐसे तो बहुत सारी विशेषताएं, खास करके एकदम उभर करके हमको जो आए वो 2 विशेषताएं हैं। हाँ निकिता भाई बोल सकते। परमात्मा को करने की परमिशन पूजा करने के टाइम, और सामयिक करना। तो परमात्मा को पूजा तो वो हिंदू के जो उनके पुजारी वगैरह रहते हैं वो लोग भी करते तो है, वो अल्लाह वगैरह का उनके चादर वादर जो पादरी है वो करते हैं। भले नॉर्मल पब्लिक नहीं कर सकती है लेकिन कुछ कुछ लोग तो करते ही है, तो हमारी वो मोनोपोली अपन नहीं कह पाएंगे। और वहां पर अनेकांतवाद, अनेकांतवाद गुरुजी। एक अनेकांतवाद, और दूसरा 2 की बात। मोक्ष तत्व गुरुजी। देखो मोक्ष मोक्ष तत्व। वन बाय वन बोलेंगे तो शायद समझ में आएगा। हाँ कोई एक, हम भी परमात्मा बन सकते हैं। ओके, ये एक अच्छा पॉइंट है। बाकी किसी धर्म के अंदर परमात्मा बनने तक का पूरा क्लैरिटी वाला मार्ग नहीं है। ओके, एक और गुरुजी, जैसे अनेकांतवाद है वैसे ही हमारे इसमें जैसे कोई भी धर्म में वन वे ही चलता है। जैसे भगवान की राइट साइड ही बताई जाती है, लेफ्ट साइड के बारे में कभी डिस्कस नहीं की जाती है, छुपाई जाती है। लेकिन ओके हमारे इसमें परमात्मा खुद लेफ्ट साइड पहले बताते हैं। जैसे कि परमात्मा अपने पुराने भवों के किए हुए पाप और उसके अभी हुए हुए उपसर्ग वो सब भगवान खुद से बताते हैं। यानी क्लैरिटी जो है वो, क्या बताऊँ मैं इसको आपको। शायद ना मोनोपोली नहीं गिन पाएंगे। एक एग्जाम्पल अगर अपन ले तो हिंदुओं के अंदर जो कृष्ण भगवान है उनका एक और नाम है रणछोड़। अगर मालूम हो तो रणछोड़ यानी कि जिन्होंने रण को यानी कि वॉर के मैदान को छोड़कर जो भागा उसका नाम रणछोड़। तो वो लोग भी बोलते हैं कि हमारे भगवान ऐसी लड़ाई छोड़ के युद्ध छोड़कर भाग गए थे डर करके, इसलिए उनका नाम रणछोड़ ऐसा भी बुलाते हैं कृष्ण भगवान को वो हिंदुओं के अंदर। तो कहीं कहीं वो लोग भी मानते हैं कुछ कुछ पार्ट्स में कि उनके भी जो भगवान सो कॉल्ड भगवान है उनके अंदर भी कुछ कुछ कमियां तो है भाई। तो ये अपन मोनोपोली तो नहीं कह पाएंगे। गुरुजी मोक्ष तत्व गुरुजी वो किसी भी धर्म में नहीं है ना। मोक्ष तत्व स्वर्ग है, नरक है। करेक्ट। और लेकिन बहुत सारे धर्मों के अंदर ना वो स्वर्ग को ही मोक्ष मान लेते हैं कि भाई वैकुंठ में जाएंगे, कैलाश में जाएंगे, अपना दी एंड हो जाएगा। तो मोक्ष नाम का जो तत्व है भले एग्जैक्टली वो नहीं, लेकिन मोक्ष जो वर्ड है उसका कुछ ना कुछ रिलेशन में वो लोग भी यूज तो करते हैं।
वो जन्नत हो या जहन्नुम वगैरह जो अलग अलग धर्म में बात आती है, एग्जैक्टली वो नहीं है, लेकिन मोनोपोली अपन नहीं कह पाएंगे। लेकिन बौद्ध धर्म में तो मोक्ष मोक्ष का भी बोध करेक्ट, ही हाँ, है। बौद्ध में तो मोक्ष का भी है, करेक्ट, तो वो तो नहीं आएगा यहाँ पर। और वो जो हम भी परमात्मा बन सकते वाली जिसने बात करी हुई थी, तो बौद्ध धर्म तो छूट गया दिमाग से, तो उसके अंदर भी ये बात तो आती है कि एनलाइटनमेंट जो गौतम को हुआ था वो सबको हो सकता है, तो ये जैन की तो मोनोपोली नहीं हुई। कर्म सिद्धांत गुरुजी। कर्म तो ये भी है, माँ कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, भगवत गीता के अंदर आता है कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, डन। गुरुजी और वहां पर गुरुजी भी पुनर्जन्म का वो बात हो या कर्मों का जो एक छोटा सा हिस्सा आता है, वो सब हिंदू धर्म के अंदर भी तो है। चलो, दो बातें आती है जो हमारे जैन शासन की, जैन धर्म की मोनोपोली, एक केवल अनेकांतवाद और दूसरा त्यागवाद। ये दो ऐसे तत्व है जिसका रेप्लिकेशन तो बहुत दूर की बात, नियरेस्ट मैचिंग भी किसी धर्म के पास नहीं, दावे के साथ। बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ सर्वज्ञ जो है वो ही ये चीजों के बारे में प्रकाश दे सकते हैं। एग्जैक्टली अपन बात करेंगे व्हाट इज अनेकांतवाद एंड व्हाट इज त्यागवाद। महाव्रत लेना, महाव्रत को अपन बोलते हैं, लेकिन उनके भी वो ऋषि मुनि तो होते हैं ना, वो लोग भी ब्रह्मचर्य की पालनी करते हैं, छोटा मोटा वो भी हिंसा आदि का त्याग करते हैं, सो कॉल परिग्रह का त्याग करने का दिखावा करते हैं, तो मतलब फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन उनमें है तो सही महाव्रत का छोटा मोटा। और बुद्धिज्म के अंदर तो पूरी तरह से वो लोग भी सन्यासी की तरह रहते हैं, लेकिन लाल लाल पहनते हैं, अपने यहाँ व्हाइट व्हाइट पहनते हैं। तो महाव्रत भी हमारी मोनोपोली नहीं कह पाएंगे, हमारे पास जो उसका स्वरूप है वो ज्यादा शुद्ध है, बाकी धर्मों के पास इतना शुद्ध स्वरूप नहीं, ऐसा अपन मान सकते, लेकिन मोनोपोली नहीं है महाव्रत वाली बात। तो हमारी बात थी अनेकांतवाद की और त्यागवाद की, उसको डायरेक्टली यहाँ पर अंग के साथ जुड़ना है, इसके लिए हमने ये प्रश्न उठाया हुआ था। अभी अनेकांतवाद, अनेकांतवाद यानी कि एक ही वस्तु के अलग 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 आंसर्स हो सकते हैं और सारे के सारे आंसर्स सही भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल अपन लेते हैं, चलो, रात्रि भोजन करने से नरक में जाएंगे, बराबर। नरक में जाने का हाईवे यानी कि रात्रि भोजन, ऐसा अपन सबको बोला गया, अपन मानते भी है कि भी अगर अपन रात्रि भोजन करेंगे तो नरक हमारा फिक्स है। ऐसा हमारे अंदर बहुत सारा एक भय भी होता है, और प्रवचनों के माध्यम से बार बार हमको ये बात सुनाने में भी आती है जो अच्छी है। अभी एग्जाम्पल के तौर पर कोई 8 या 9 या 10 साल का बच्चा है, अभी तक उसका इंडिविजुअल दिमाग, उसके विचार एस्टैब्लिश नहीं हुए थे, और वो मम्मी पापा जो करते थे वो ये बच्चा भी करता था, मम्मी पापा रात को खाते तो ये भी रात को खाता था। जीवन के 12, 14, 15 वर्षों तक वो बच्चे ने रात को खाया, तो वो गया ना नरक के अंदर। फिर क्या करना है, धर्म वरम ये सब करके ऑलरेडी उसका तो नरक फिक्स हो चुका हुआ है। नहीं, अपन ऐसा तो नहीं मान सकते हैं। तो क्या रात्रि भोजन करने से नरक में जाएंगे, ऐसा अपन डायरेक्टली बोल नहीं पाएंगे। नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा तो अपन बहुत बार सुनते हैं, रात्रि भोजन वो नरक का हाईवे है। तो इसके अंदर अनेकांतवाद, सिर्फ इसके अंदर नहीं, किसी भी वस्तु के अंदर एकांत को पकड़ ही नहीं सकते, हमेशा अनेकांतवाद ही रहेगा। अगर मैं हूं तो मैं किसी का बेटा भी हूँ, किसी का हस्बैंड भी हूँ, किसी का भाई भी हूँ, किसी का मामा भी हूँ, किसी का चाचा भी हूँ। मैं एक ही 5 से 10 रोल्स प्ले करता हूँ, तो मैं सिर्फ पिता ऐसा नहीं बोल पाऊँ। मैं पिता भी हूँ, पति भी हूँ, बेटा भी हूँ, भाई भी हूँ, अलग अलग मेरे पास भी अनेक वो रोल प्ले है। सिमिलरली कोई भी सिचुएशन के अंदर या कोई भी तत्व को अपन एकांत में नहीं पकड़ सकते। ये करना मतलब करना, फुल स्टॉप, और कोई इसका रीजन है ही नहीं, ऐसा अपन बोल नहीं पाएंगे। एक्सेप्ट शील की या ब्रह्मचर्य की जो बात आती है, उसके अंदर ही एकांत को अलाउड किया गया हुआ है। बाकी किसी भी जगह पर, किसी भी तत्व के अंदर एकांत है ही नहीं। अगर इस सिचुएशन में हम ऐसा करें वो राइट भी है, वो रॉन्ग भी है। अगर इसमें हम ऐसा करें या वैसा करें, वो राइट भी है, वो रॉन्ग भी है। हमारे अंदर का कौन सा एंगल हमने पकड़ करके वो कार्य किया, वो दिखाई देगा कि वो सही है या गलत है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने मेरे गुरु भगवान के ऊपर कुछ गलत बोला, कुछ गलत कमेंट किया, और मैं उसको गाली गलौज करूं, वो सही भी है, गलत भी है। अगर मुझे गुस्सा सामने वाले व्यक्ति के ऊपर आता है तो मैं गलत,
मुझे गुस्सा सामने वाले व्यक्ति के ऊपर नहीं, लेकिन उसका वो जो आधा 1 घंटे का जो छोटा सा टाइम पीरियड का पर्याय था, बस वो पर्याय के लिए ही गुस्सा आता है, वो मैं सही। ऐसा आदमी बहुत अच्छा है सामने वाला, लेकिन वो आधे 1 घंटे के लिए ना उसका दिमाग भ्रष्ट हो चुका हुआ था मेरे गुरु भगवंत के लिए, फिर मेरे परमात्मा के लिए उल्टा सीधा बोल रहा था। तो बस वो आधा 1 घंटे वाला जो उसका पर्याय था ना, उसी के लिए मुझे थोड़ा बहुत क्रोध आया। बाकी ऐसा तो वो आदमी ओवरऑल बहुत अच्छा है। अगर मेरा ऐसा स्टैंड है तो मैं राइट। सेकेंड थिंग, अगर वो ही व्यक्ति ने मेरे गुरु भगवंत के लिए कुछ भला बुरा कहा और मैंने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, मैं सही भी हूं, मैं गलत भी हूं। गलत कैसे, मुझे क्या लेना देना, उसको वो जाने और गुरु भगवंत जाने। अपने को शांति, अपनी अपनी मगज की शांति क्यों घुमाने की, वेस्ट है। जो बोलना है बोलते रहे, आई एम लीस्ट बॉदर्ड। अगर मेरा ये स्टैंड है तो मैं गलत। लेकिन अगर मैं आर पार देखूं कि भाई वो भी एक जीव तत्व है, मेरी तरह ही उसका भी एक जीव पड़ा हुआ है, मतलब वो भी एक जीव तत्व है। तो जिस जिस प्रकार मैं अलग अलग कर्मों से लिप्त हूँ, वो भी तो अलग अलग कर्मों से लिप्त है। अभी ये जो बोला वो उसके कर्मों ने बोला था, कर्म का उदय हुआ, उसने कुछ बोला बाहर, और वो कर्म का उदय अभी निकल गया। अभी जाकर के क्या उसके साथ झगड़ा करना, वापिस अगली बार कर्म का उदय आएगा तब देख लेंगे। अगर मेरा ये स्टैंड है तो मैं सही। तो हम कभी भी किसी भी चीज के अंदर एकांत को लेकर के नहीं आ सकते हैं। हम अभी भी जो ये स्वाध्याय कर रहे हैं जूम के माध्यम से, ये सही भी है गलत भी है। इसमें बहुत ज्यादा हिंसा होती है एक इंद्रिय जीवों की, जो बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर इसमें हम ज्ञान को प्राप्त करने का आशय से अगर मैं करूं, मुझे फेमस बनना है, लोग मेरा बात सुने, लोग मेरी वाहवाही करें, मेरा नाम जाने, इसके लिए अगर मैं करूं तो गलत नहीं। जो छोटा मोटा ज्ञान गुरु भगवान से प्राप्त हुआ, वो ज्ञान को प्राप्त करने के बाद की जो खुशी है, वो खुशी वो सबको मिले, वो सुख सबको प्राप्त हो, उस आशय से अगर अपन यहाँ पर स्वाध्याय करें तो सही। ऐसा अपन बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेकर के जा सकते हैं जिसके अंदर कभी भी अपन एकांत को नहीं पकड़ सकते। मैंने ये क्रिया की या मैंने ऐसा किया तो मैं गलत, ऐसा अपन बोल ही नहीं पाएंगे। लोगों को मुंडी से काटने वाला दृढ़ प्रहारी भी केवल ज्ञानी बन सकता है, और एकदम प्रॉपर नीति से धर्म करने वाला मम्मर सेठ भी, नीति से अपना धंधा करने वाला मम्मर सेठ भी सातवीं नरक के अंदर जा सकता है। तो यहाँ पर कहीं भी एकांत नहीं है, हर एक जगह पर अनेकांत ही चलेगा। अगर हमने एकांत को पकड़ा तो हम मिथ्यात्वी, मिथ्यात्वी ही हमेशा एकांत को पकड़ेगा। एक तिथि ही माननी चाहिए, 2 तिथि ही माननी चाहिए, 3 थौ ही माननी चाहिए, 4 थौ ही माननी चाहिए, तेरापंथी ही मानना चाहिए, स्थानकवासी ही मानना चाहिए, दिगंबर ही मानना चाहिए, श्वेतांबर ही, ये सब अगर मेरा एकांत है कि बस यही सही बाकी सब कुछ गलत, तो सबसे पहले मैं खुद मिथ्या थी। लेकिन अगर मेरा ऐसा स्टैंड हो कि भाई मुझे जो ज्ञान मिला मेरे कर्मों के उदय के कारण से या मेरे गुरु भगवान के समागम के कारण से, उससे मुझे लग रहा है कि मेरे लिए ये पाथ बेटर है। अगर आपको लगता है कि आपका पाथ अच्छा है आपके लिए तो करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा होगा। अगर मेरे अंदर ये अंडरस्टैंडिंग है, इसका नाम है अनेकांतवाद, अगर ये मेरे अंदर है तो मैं समकित। और अगर मैंने भूल से भी एकांत पकड़ा कि 2 तिथि वाले गुरु भगवंत को ही मैं मानूंगा, 1 तिथि वाले तो मेरे लिए गुरु भगवंत गुरु है ही नहीं, अगर मेरे मन में ऐसा मान्यता का स्तर है तो सबसे पहले मैं मिथ्यात्वी, यानी कि एकांत को पकड़ने वाला हमेशा मिथ्यात्वी रहेगा। जो अनेकांत के अंदर मान्यता रखता है, भले बाहर का जो प्ररूपणा है, जो व्यवहार है, वो शायद हमको लगे कि भाई एकांत वाले इसका व्यवहार है, लेकिन मान्यता एकदम क्लियर है अनेकांतवाद के अंदर, तो वो जीव समकित। दूसरा है स्याद्वाद। स्याद्वाद के अंदर एक ही प्रॉब्लम के जितने भी आंसर्स हमको मिले, वो सारे के सारे आंसर्स को हम सही ठहरा सके, उसका नाम है स्याद्वाद। दोनों भाई भाई है, अनेकांतवाद और स्याद्वाद। यानी कि अगर कोई स्थानकवासी है, अगर वो उनका कोई बात या उनका कोई अगर क्या बोलते हैं वे ऑफ धर्म की बात करे, तो मैं लॉजिकली उसको भी सही मान सकूं, इसका नाम स्याद्वाद। कोई अगर दिगंबर है, वो अपना उनका जो भी रूटीन है धर्म का, उसकी अगर कोई बातें करे मेरे सामने और मैं उसको भी सही लॉजिक से समझने की शक्ति रखता हूं, तो मेरा अंदर स्याद्वाद है। बहुत बार क्या होता है ना, मैं श्वेतांबर हूँ, मैं तपागच के अंदर अगर मान्यता रखता हूँ, तो अगर कोई और भी आएगा ना, सबसे पहला मैं वॉल क्रिएट करूंगा कि नहीं ये सब एकदम बेकार है, मेरा वाला ही सही। ये स्याद्वाद के अंदर बिल्कुल नहीं आएगा। मैंने वॉल को नीचे किया, आपने जो बोला वो लॉजिकली मैंने उसको सही ठहराया,
खुद के लिए नहीं, मुझे तो वही करना जो मेरे गुरु भगवंत बोलेंगे, फुल स्टॉप। लेकिन आपका बात भी सही लग रहा है, ये इसका नाम है स्यादवाद। तो ये अनेकांतवाद और स्यादवाद सिर्फ और सिर्फ जैन शासन के अंदर ही हमको मिलेंगे, बाकी किसी भी धर्म के अंदर ये विचारधारा के नजदीक वाला भी कोई तत्व नहीं। हमेशा हर एक धर्म के अंदर आप हमारे भगवान के शरणों में आओ, आपका कल्याण हो जाएगा, फुल स्टॉप। कहीं पर भी ऐसा नहीं बोलते कि भाई हिंदू के ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप चादर चढ़ाओ दरगाह के ऊपर आपका कल्याण हो जाएगा, या आप जीसस को मानो आपका कल्याण, ऐसा कभी भी हिंदू नहीं बोलेंगे। हिंदू क्या बोलेंगे, आप ब्रह्मा विष्णु या महेश इनमें से किसी एक को पूजो तो ही आपका मोक्ष या आपका स्वर्ग आपको मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। उन्होंने एकांत पकड़ा। हमारे यहाँ पर कैसा है, आप तीर्थंकर परमात्मा को पूजना है पूजो, नो प्रॉब्लम। किसी और धर्म के जो देव है उनको भी अपन पूज सकते हैं, स्टार्स कंडीशन अप्लाई। अपने ना लगभग 1000 साल पहले कुमारपाल महाराजा हो गए, जिनके गुरु थे कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य। तो कुमारपाल चरित्र में ये बातें भी आती है कि खुद कुमारपाल महाराजा ने जैन धर्म स्वीकार करने के बाद, परम श्रावक का टैग प्राप्त करने के बाद भी कई सारे शिव मंदिरों का निर्माण करवाया और उसका जीर्णोद्धार भी करवाया। जो सोमनाथ का मंदिर है वो वेरावल में गिरनार के पास, उसका लगभग 16-17 बार कुछ टूटा और फिर उसका पुनर्निर्माण किया। उसमें से 12वीं या 13वीं बार का जब उसका ध्वंस हुआ था, तब कंप्लीटली उसका पुनर्निर्माण कुमारपाल महाराजा ने करवाया हुआ था, और वो भी कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य के आदेश के ऊपर। तो सिर्फ एक जैन शासन में ऐसा अनेकांतवाद है कि किसी को भी अपने को हर्ट नहीं करने का। अगर आपके भगवान का मंदिर, आपके देव का मंदिर टूट गया तो मैं उसको नया से बांधूंगा, बिकॉज मुझे आपकी भावनाओं का लेवल डाउन नहीं करना। और मेरे लिए शंकर हो या गणपति हो या कोई और हो वो खराब है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मेरे अरिहंत परमात्मा के लेवल के शायद नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वो मेरे दुश्मन है, वो एकदम कू है, एकदम खराब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो भी अच्छे हैं, आपको मानना है तो आप मानो। ये स्यादवाद हर एक जगह पर हमारी धर्म कथाओं के अंदर जो पूर्व के अंदर महापुरुष हो गए ना, ये अनेकांतवाद और स्यादवाद हमेशा नजर में आएगा। खुद हीर सुरेश्वर जी महाराजा राजा अकबर को, मुगल के राजा को उनके दरबार में जाकर के प्रवचन देते थे। बोलो क्या जरूरत है, अगर हम विनती करें कोई भी गुरु भगवंत हमारे घर पर आकर के हमको प्रवचन नहीं देंगे, लेकिन पाठ परंपरा के ऊपर विराजित हीर सुरेश्वर जी महाराजा लगभग 12 या 13 वर्षों तक दिल्ली में ही स्थिर रहते हैं, और रोज 2-2-4 घंटा वो खुद स्वयं चल करके एक मुगल बादशाह के महल में जाते थे प्रवचन करने के लिए। स्यादवाद, तो ये स्यादवाद और अनेकांतवाद की बातें अंग प्रवेश और अनंग प्रवेश के द्वारा आप लोग को समझनी है। आज शायद थोड़ा समय निकल गया हुआ है, अपन कल या सोमवार को इस अंगों के नाम के द्वारा ये अनेकांतवाद और स्यादवाद को प्रॉपरली समझने का प्रयत्न करेंगे। और जो हमारा स्टार्टिंग का एक प्रश्न रह गया हुआ था कि भाई इतने छोटे छोटे अंतराल के अंदर इतने सारे भेद क्यों, बहुत सारे भेद तो एकदम ऑलमोस्ट सिमिलर है, कहीं पर कोई फर्क ही नहीं नजर में आता। तो ऐसे नंबर्स क्यों बढ़ाते गए, 340 फिर 14 फिर 12 फिर 20 28 वगैरह, ये सबका उत्तर आज शायद प्राप्त नहीं हो पाएगा। अपन कल या सोमवार के दिन वो जब अंगों का नाम देखेंगे उस समय ये सब चीजों के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। आज अपन यहाँ पर पॉज करते हैं, कुछ प्रश्न तो अपन फटाफट ले लेते हैं। गुरुजी कल क्लास रहेगी? कल शायद ना वो मुकेश भाई का क्लास शायद होगा, एक बार उनसे कंफर्म करना पड़ेगा। अगर उनका नहीं है तो अपना क्लास ये वाला कर्म ग्रंथ का रखने या नहीं रखना वो कल एक बार मैसेज में कंफर्म कर लेंगे। जी। शादी मतलब हाँ, जिसका स्टार्टिंग हो उसका नाम है शादी, जिसका स्टार्टिंग नहीं है उसका नाम अनादि। घर पे भक्ति रखें, परमात्मा के सामने डांस करने के लिए चामर न हो तो चरवला बिल्कुल भी नहीं यूज करना। चरवला का पूरा मीनिंग अलग है, चामर का मीनिंग अलग है। चरवला का हमारा उद्देश्य है जीवों की रक्षा करने के लिए, और चामर का उद्देश्य है परमात्मा के सामने हमारे भावों की अभिव्यक्ति करने के लिए। तो दोनों को कभी भी इंटरचेंज नहीं करना। अगर घर के अंदर थाली नहीं है तो क्या मैं फर्श के ऊपर खाना रख के खा सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। थाली नहीं है तो शायद कटोरी हो या जो कुछ भी उसमें अपन डाल करके खाना खाएंगे, लेकिन फर्श पर खाना रख के तो अपन नहीं खा सकते। उतनी सेंस है, तो फिर इसके अंदर भी अपने को थोड़ा बहुत ध्यान रखना कि चरवला को कभी भी चामर का उपयोग में नहीं लेना और चामर को चरवले के उपयोग में नहीं लेना। सभी की सभी मान्यता तो सही नहीं हो सकती, क्या हम सभी का मिथ्या श्रुति होगा?
देखो, सभी की सभी मान्यता तो सही नहीं हो सकती, ओके, लेकिन सभी की मान्यता एक हो सकती है आत्मा के विषय के अंदर। मैं एक स्वयं शुद्ध आत्म तत्व हूं, ये विचार नहीं, ये मान्यता हर एक के अंदर हो सकती है, होनी ही चाहिए। अगर ये है तो ही वो संकीर्ति कहलाया जाएगा, वरना वो मिथ्या। समुद्र पानी, हाँ बराबर, करेक्ट। चलो आज अपन यहाँ पर पॉज करते हैं। मित्रा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छा में, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल या सोमवार को अपन इसको आगे लेकर के जाएंगे।